तो ये है भाई अपना ब्रेकफास्ट और $17 में भाई इतना बड़ा जूस का ग्लास प्लस ऑमलेट। यहाँ पे भी जूस ऑमलेट 2 बंदों का भाई, वो भी $17 में। मज़ेदार कर दिया इन्होंने तो काम। तो स्वागत है आप सभी लोगों का घाना में। और भाई हम 2 छोटी छोटी कंट्रीज पार करके पहुँच गए हैं एक थोड़ी सी बड़ी कंट्री जो कि है घाना। इसकी कैपिटल सिटी में हम एक्रा में। और हम 2 वीज़ा तो इंडिया से लेके आ गए थे, नाइजीरिया का और घाना का, और बेनिन का ई वीज़ा था, टोगो का वीज़ा अराइवल था। तो फिर अभी जो आगे के देश के वीज़ा है ना वो हमारे पास नहीं है। गिनी का मेरे पास है वीज़ा, उसका भी ई वीज़ा टाइप आता है, उसका भी है। तो 2-4 देश ऐसे हैं जिनका नहीं है। तो घाना में हम शायद 1 या 2 दिन इन्हीं कामों में लगेंगे कि भाई मतलब जाके वीज़ा अप्लाई करना है, क्योंकि घाना एक बड़ी कंट्री है। तो यहाँ पे लगभग आसपास के देशों की सारियों की एम्बेसी हैं। तो हम पहले जा रहे हैं इंडियन एम्बेसी। भाई वैसे तो इंडियन एम्बेसी बाहर मतलब दूसरे देशों में पासपोर्ट इशू नहीं करती है, सिर्फ रेजिडेंट्स को करती है कि यहाँ पे कोई घाना में रेजिडेंट कार्ड है जिसके पास उसको इशू करेगी। पर एक बार पूछ के देख लेंगे कि पाजी को नया पासपोर्ट चाहिए। मेरे पास तो है पेजेस काफ़ी सारे, तो अगर वो देते हैं तो ठीक है, वरना देखते हैं इसी पासपोर्ट में कैसे काम चला पाते हैं हम। और भाई टैक्सी आ गई है, तो पहले चलते हैं इंडियन कमीशन। ये नहीं है, इसमें मत चढ़ जाना यार। तो पहले जाएंगे हम इंडियन कमीशन, और भाई फिर उसके बाद जाएंगे हम उस इंडियन हाई कमीशन के ना पास ही गिनी की एम्बेसी है, 750 मीटर पैदल का रास्ता है। तो उस पर जाएंगे, पाजी का वीज़ा पता करेंगे, और फिर जाएंगे आइवरी कोस्ट की एम्बेसी जो कि हमारी अगली कंट्री है। तो ऐसे धीरे धीरे करके 2-4 वीज़ा यहाँ से बटोर के फिर आगे चलेंगे, ताकि अगली कंट्रीज़ में टेंशन ना हो। एक ही कंट्री में सारी टेंशन वेंशन लेके, क्योंकि घाना थोड़ा डेवलप्ड भी है, तो अपना यहीं से काम करके चलो तो ज़्यादा बेटर है। यहाँ हमने लिया था ये अपना घर, मतलब घर कह रहा हूँ, होम स्टे, कमरा मिला, बड़ा मस्त है यार। अभी तक हमने पेमेंट तो नहीं करी है, पर अकॉर्डिंग टू booking.com जो हमने बुक किया वो $17 का आ रहा था। तो भाई इंडियन एम्बेसी पता करके आ गए। उन्होंने कहा अभी तो आपके 2 पेज खाली हैं, तो 2 पेज भरो पहले अपने। तो वो तो खैर अभी भर जाएंगे, पर वो उन्होंने कहा कि भाई 15 दिन लग सकते हैं पासपोर्ट आने में। और मतलब थोड़ा ये रूल है इंडिया का कि आप जिस रेजिडेंट हो या तो कंट्री के, तभी भी वो पासपोर्ट रिन्यू करा सकते हो। तो उसने मतलब थोड़ा सा टरकाया भी कि अगले देश में देख लेना, वरना हमने कहा था कि भाई यहीं भर जाएंगे, 2 पेज यहीं से करा ले रिन्यू। कहते नहीं, अगले देश में देखना आप, सिएरा लियोन, लाइबेरिया, आइवरी कोस्ट में कहीं पे सारों में इंडियन एम्बेसी है, वहाँ पता करना है। मेरे को नहीं लगता बनेगा, और बनेगा भी तो पहले तो उसने बोला 1 महीना लगेगा, फिर कहता 15 दिन तो लगेंगे ही कम से कम। तो अभी चलते हैं लाइबेरियन एम्बेसी, क्या क्या सिस्टम है उनके वीज़ा का देखते हैं। आगे एम्बेसी ऑफ लाइबेरिया इन एक्रा घाना, चलो देखते हैं क्या कहते हैं लोग। तो भाई यहाँ पे लाइबेरिया वालों ने कहा कि वीज़ा की फीस है 150, और वो भी मिलेगा 5 से 10 दिनों में। डॉक्यूमेंट तो खैर कुछ भी नहीं चाहिए थे। और मैंने कहा फास्ट भी अवेलेबल है, कहती हाँ। मैंने कितना, कहती $250। मैंने कहा भाई रहने दो, क्योंकि हमारे 2 दोस्तों ने लाइबेरिया का वीज़ा लिया भाई, और दोनों ने बताया, भाजी मोरक्को की भी है, कि भाई $100 फीस है, और उसके ऊपर एक तरह से 1 दिन में प्रोसेस करने के लिए रिश्वत लेते हैं। तो भाई यहाँ से इंडिया अब जा रहे हैं हम गिनी की एम्बेसी। भाई गिनी की एम्बेसी आए, ये रहा। और तो बंदा कहता कि ऑनलाइन अप्लाई करो। ऑनलाइन का खैर क्या सिस्टम है गिनी के वीज़ा, कभी आता है कभी नहीं आता, कभी आएगा ही नहीं, आपने पैसे दे दिए। मेरा आया था 17 दिन बाद, वो भी 2 बार मॉडिफिकेशन के लिए आया था कि आपने ये डॉक्यूमेंट नहीं डाला, ये डॉक्यूमेंट नहीं डाला। मैं तो उम्मीद छोड़ चुका था, तो हम इसलिए पता करने आए थे। मेरा अब आ गया है, पर पाजी का अप्लाई नहीं करा पाजी ने, तो अब शायद ऑनलाइन ही करना पड़ेगा, और कोई चारा बचा नहीं है। तो भाई पहुंच गए आइवरी कोस्ट की एम्बेसी। इस एम्बेसी से वीज़ा मिलना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगला देश यही है। इंडिया से बड़े इजीली वीज़ा दे रहे थे ये, 7,000 रुपये में 1 दिन में। तो यहाँ देखते हैं कितना क्या फ़ीस है, और ये तो जितने भी मांगेंगे भाई देने ही पड़ेंगे, क्योंकि अगला देश यही पड़ेगा हमारा। इसका नहीं मिला तो फिर फ़्लाइटों में बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा, और कई सारे देश मिस हो जाएंगे अगर इसका वीज़ा नहीं मिला तो। वैसे मिल जाना चाहिए। तो भाई आइवरी कोस्ट वालों ने भी मना कर दिया कि कोई घाना का जो इमिग्रेशन वाले हैं उन्होंने मना कर रखा है कि घाना से आइवरी कोस्ट कोई भी बाय लैंड नहीं जाएगा जो रेजिडेंट नहीं है। तो उन्होंने कहा भाई हम नहीं दे सकते आपको यहाँ से वीज़ा। तो वो बड़ा मतलब मेरा मूड ख़राब सा हो गया है, क्योंकि अब कोई ऑप्शन भी नहीं है। क्या तो ऑप्शन आता है कि आप यहाँ से आइवरी कोस्ट फ्लाई कर सकते हो, जिसकी टिकट भी इतनी खैर महंगी नहीं है, 13-14 हज़ार रुपये की है, और फिर आप ई वीज़ा ले सकते हो, ठीक है। पर उसमें क्या सिस्टम है कि ये भी गिनी की तरह है कि ई वीज़ा ये रिजेक्ट भी कर देते हैं, और क्या पता आए ना आए, क्या सिस्टम। और एक बार आप एयरपोर्ट पहुंच गए, फिर वो आगे की टिकट मांगे, फिर और लॉस। तो मतलब एक थोड़ा ना मूड सा मेरा ख़राब हो गया है।
क्योंकि सारी एम्बेसी यहाँ पे मैंने देखा है, ज़्यादातर जो आप डेवलप्ड कंट्रीज में जाओगे ना, मतलब जो ठीक ठाक होंगी, उसमें आपको किसी और देश का वीज़ा मिलने में बहुत दिक्कत होगी भाई। कोई छोटी मोटी कंट्री होगी, गरीब सी होगी, उसमें तुरंत दे देते हैं। तो 2-3 ऑप्शन है यार यहाँ। तो यहाँ से हम सेनेगल डायरेक्ट फ्लाई कर लें, वहाँ से फिर नीचे आए अबिजान में ख़त्म करें, या फिर अबिजान फ्लाई कर लें। एक और ऑप्शन भी यार देखता हूँ यार, मेरा मूड ख़राब हो गया, घूमने का भी मन सा भी नहीं कर रहा, तो अभी वापस मैं होटल ही जा रहा हूँ। पाजी गुरुद्वारा गए हैं, तो अपना विज़िट करके होटल आ जाएंगे, फिर डिस्कस करते हैं बैठ के क्या कर सकते हैं। तो हाँ भाई अभी हैं हम एकरा में, घाना में। और मैं आपको इस वीडियो में दिखाने की कोशिश करूँगा कि भाई इनकी सड़कों पे सब कुछ बिकता है, A to Z। जो चीज़ आपको ख़रीदनी है ना, जो चीज़ एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि आप सड़क पे से ख़रीदोगे, वो चीज़ बिकती है। 2 दिन हो चुके आए हुए और हम इतने टैक्सी ले चुके हैं, हमको सब पता चल गया कि सड़क पे क्या क्या बिकता है। और मतलब ऐसी चीज़ जो आप सोचोगे ही नहीं कि आपको ख़रीदनी है, वो सड़क पे बिक रही होगी यहाँ पे। तो इस वीडियो में यही दिखाऊंगा आपको कि यहाँ पे सड़क पे क्या क्या चीज़ बिकती हैं, और क्या आप कभी सोच सकते हो कि सड़क पे चलते चलते मैं ये चीज़ खरीदूंगा। चलो देखते हैं क्या क्या मिलता है हमको। देखो भाई यहाँ पे कितने बेचने वाले हैं। ये बंदा बॉल बेच रहा है सड़क पे, पीछे वाले चलो पानी बेच रही है, और उसके साथ वाला ये जिम की रस्सियाँ बेच रहा है। मतलब कभी सोच सकते हो आप कि जिम की रस्सियाँ बेच रहे हैं। चले पानी तो चलो इंडिया में बेचते हैं, पर ये टोकरी रख के बेचते हैं, इसमें 25-30 बोतल होती हैं और पूरे दिन इसको रख के रखते हैं 10-15 किलो अपने सिर पे। अभी देखते जाओ और क्या क्या दिखाता हूँ, क्या क्या बेचते हैं सड़क पे। वो देखो वो एक तरह का फ्रूट बेच रहे हैं, ये भी सड़क पे आने वाले ट्रैफिक को बेचते हैं। देखो आगे वो देखो एक आंटी भाग रही है, वो क्या बेच रही है, ये भी कुछ खाने पीने से ही लग रहा है मेरे को, अमरूद सा लग रहा है। क्या है बाजी ये? ये वो क्या एवोकाडो, क्या एवोकाडो, हाँ वो है। और देखना भी अभी मैंने पता नहीं क्या क्या देख लिया, क्या क्या बेचते थे। ये देखो भाई सड़क पे ये टिश्यू पेपर बेच रहे हैं, है ना भाई टिश्यू पेपर। ये तो चलो इंडिया पर, वो वाले इंडिया में दूसरे मिलते हैं गाड़ी में रखने वाले, है ना। अरे वो तो वो थे, हाँ ये जरूरी ये देखो एक और बंदा आ गया बॉल बेच रहा है। ये देखो बंदा जुराब बेच रहा है सड़क पे। अब मैं उनकी तरफ कैमरा नहीं करूँगा क्योंकि फिर ये देखो मूंगफली बेच रही है। आपको एक ले भी लूंगा मैं इससे। क्या कह रहे हो भाजी? जुराब तो ले भी तो लूंगा मतलब बंदे लेते होंगे ना। अगर मान लो इसने कहा कि वीडियो मत बनाओ तो मैं जुराब ले लूंगा। तो देखो एक रेड लाइट पार नहीं करी और मैं आपको 5-7 तरीके के दिखा चुका हूँ, और मैं अभी 10-20 तरीके के और दिखाऊंगा। यार यहाँ पे धक्का नहीं करते ऐसे, मतलब जबरदस्ती नहीं करते। हमारे तो शीशा तोड़ने पे आ जाते हैं, ले ले भाई ले ले, अबे ले ले ना ले ले। यहाँ पे सबसे बड़ा रिवाज है भाई टोकरी सिर पे रख के। देखो ये चिप्स बेच रहे हैं, मतलब इनके लोकल चिप्स हैं एक तरह के, वो बेच रहे हैं। देखो यहाँ पे सारी इनकी वो रखी है इन्होंने, टिश्यू पेपर, संतरे, मैगी, टूथपेस्ट, सब चीज तरीके का सामान मिलता है। ऑल द थिंग्स ब्रदर, ऑल द थिंग्स आर अवेलेबल ऑन द रोड, ऑल द थिंग्स आर अवेलेबल ऑन द रोड फॉर परचेज। Yes. All the different types of things. Yeah. What You don't need to go to supermarket. You need to buy it in the traffic light. That's very good. One thing on this traffic light, one thing on next traffic light. Even Sam is ahead. Yeah. तो भाई ने बताया कि ये जो बंदे यहाँ पे सामान बेच रहे हैं ना, इन लोगों को ये कहते हैं हॉकिंस। Yes, okay. तो भाई मतलब ये है कि इनका पूरी मार्केट, मतलब यार आप कुछ भी खरीद सकते हैं यहाँ पे। अभी हम घर जा रहे हैं, 4 किलोमीटर और बचा, देखते हैं और रास्ते में कुछ और मिलता है नहीं मिलता। वरना जितने भी दिन हो ना, मैं हर तरह का अलग बंदा दिखाऊंगा आपको यहाँ पे क्या क्या बेच सकते, मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते यार, वो चीज़ मिल जाएगी आपको सड़क पे चलते हुए। अब आ गए हम अगली ट्रैफिक लाइट पे, और ये देखो ये क्या क्या They बेच are hawkers. रहे, हॉकिंस Yes. सब बेच रहे हैं भाई। ब्रेड कितने लोग हैं भाई, आप गिन नहीं सकते। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। bread, drinks, Yeah. fruits, वो देखो सारे जा रहे हैं वो लोग। juice, burkina, meat pie, bread, cheese, everything, water. या This is plantain chips and bread. चिप्स ब्रेड सब भाई। तो भाई इंडिया की तरह घाना भी एक 1957 कॉमनवेल्थ कंट्री है। 1957 you Yes. got independence, On yeah? the 6th of March 1957, Okay. Ghana had independence. तो घाना पहले ना इसी साइड स्टीयरिंग होता था इनकी गाड़ी का, पर इन्होंने इंडिपेंडेंस के बाद उस साइड कर दिया। और जैसे यूके में जो अभी भी, मतलब यूके, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, इंडिया, ये सब इसी साइड चलाते हैं अभी भी, पर घाना ने स्विच करके उस साइड कर दिया। पता नहीं क्यों करा, रीज़न क्या था, पर इस साइड कर दिया क्योंकि ऑल द नेबरिंग कंट्रीज, टोगो, बेनिन, ड्राइव दिस साइड ओनली। This side, yes.
That's why gonna Because switch. it's common. Common. This side is common in the system. Okay, yeah. So how come? That's why You decide switch. here. We switch to this side. Okay. तो so what was your name? Joseph. जोसेफ बहुत बढ़िया बंदा था भाई, मस्त इंटरटेनमेंट करते हुए आए हम, घर पहुंच गए। तो भाई हम तो सारे देशों में सारे नोट देख लेते हैं क्योंकि हम यूज करते रहते हैं, पर एक साथ होने बड़े मुश्किल हो जाते हैं। ये देखो 100 का, ये 50 का, ये 20 का है, ये 10 का है, 1 का है, 5 का भी आता है और शायद 2 का भी आता हो। देखा नहीं हमने, 2 का नहीं देखा ना अभी तक, देखा नहीं, सिक्का 2 का नहीं देखा हमने। ये 50 पैसे का सिक्का है, 20 पैसे का सिक्का है, 10 पैसे का सिक्का है, 5 पैसे का सिक्का भी आता है और कहने को 1 और 2 का भी सिक्का आता है, 1 घानीन सीढ़ी और 2 घानीन सीढ़ी का, पर अभी तक हमने वो देखा नहीं है। इतने ही एक साथ आ गए तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि ATM से निकलवाए थे तो मैंने सोचा दिखा दूं आपको, क्योंकि मस्त करेंसी यार, रंग बिरंगी सी इनकी। और 200 का भी नोट आता है एक। ये देखो भाई एक नया सेलर आ गया, ये देखो क्या बेच रहा है, ये तो पता ही नहीं चल गाड़ी रहा। के पीछे लगता है यहाँ, अब आपकी यहाँ करनी अच्छा बैक पे, है। ठीक है। देखो भाई ये बंदा क्या बेच रहा है, टोपी और मास्क। चलो मास्क तो इंडिया में भी है, टोपी। ये देखो सामने बेचने वाले आ गए हैं। और ये क्या बेच रहा है बाजी? ये तो ब्रश ये बेच रहा है, वो जैसे वो होती है घर परफ्यूम का। वगैरह। हाँ। वो देखो उसने सिर पे क्या रख रखा है भाई साहब, वो तो अलग ही चीज, कंगे वंगे। और ये देखो ये बंदा बेच रहा है कार के स्टीयरिंग के कवर। बताओ बाजी आप ट्रैफिक में चल रहे हो, कार का स्टीयरिंग का कवर खरीद लोगे क्या? खरीद लेगा बाजी, पहन लेगा, ये बंदे ने पहन रखा है। तो अभी एक लेडीज आके ऐसे पूछती कि पानी नहीं पीते क्या, पानी नहीं चाहिए? मैंने कहा भाई बैग में है मेरी, असली में पानी की बोतल मेरे बैग में रखी है। तो कहती इतने हंसमुख बंदे हैं ना, कहती कि अगली बार से लेके बताइए यहाँ से खरीदो मेरे से। तो यार ये बात इनकी बड़ी मस्त है यार, मतलब खुश मिजाज बंदे हैं, चाहे कितनी कठिनाई चल रही हो जिंदगी भर मजा दिला देते हैं। ये देखो भाई यहाँ पे लॉटरी का सिस्टम मतलब लीगल है। और भाई एक गाड़ी आ गई। हाँ, और ये देखो भाई लॉटरी वाले जो भी होते हैं ना, शो होना ही हट गया, मैंने शो ही नहीं हो रहा। लॉटरी वाले जो भी होंगे ना, उनके जो खोखले होंगे उन पे पूरा घाना का फ्लैग छपा होता है। 3 जो रंग है इनके फ्लैग के वो छपे होते हैं, उससे आप पहचान सकते हो। और हर मतलब रोड पे मतलब हर कोने कोने में मिल जाएगा आपको, कोई बड़ी बात नहीं है इसलिए लॉटरी वाला सिस्टम। फिर मैंने ये भी देखा था कि उस पर लिख के रखा था आज ये नंबर जीता, आज ये नंबर जीता, आज ये नंबर जीता। दिखेगा तो दिखाता हूँ। देखो बंदा गाड़ियों के मैट बेच रहा है। They sell everything on road। गाड़ियों के मैट भी बेच रहा था बंदा। तो आप मतलब सोच सकते हो गाड़ी के मैट भी, मतलब ये वाले कह रहा हूँ मैं जो नीचे बिछाते हैं ना, ये वाले मैट भी बेच रहा था बंदा। गाड़ियों के इसमें गाड़ियों के स्टीयरिंग कवर बेचते हैं। एक बंदा तो भाई यहाँ पे ये देखो इसने दुकान खोल रखी है और ये बंदा टाई बेच रहा था। टाई बेच रहा है मतलब यार, एक बंदा रोड पे ऐसे लेके आ रहा है टाई बेचने के लिए। मतलब आप अगर ऑफिस जा रहे हो टाई बोल के, दे पीपल सेलिंग टाई। If you forget tie while going to office purchase। मैं कह रहा हूँ भाई ऑफिस जाते जाते कोई बंदा भूल गया अपनी टाई, तो यहाँ से खरीद सकता है। तो कुछ भी लिटरली कुछ भी मिलता है यहाँ पे आपको रोड पे। You can find everything on road। Selling everything। So you go to supermarket? You go to supermarket to buy stuff or you buy on road? You see, if I go to supermarket to buy a tie, Yeah। hot tie, like man tie, Yeah, no. Like all people sell stuff on road, like water, tissue paper, chips, eat fruits. Okay. Yeah, you buy from these people. yeah. So you don't go to supermarket. You buy everything from here. Oh, from one day I'll go supermarket and go and buy. Okay. And buy sometimes if I need this one fast, but I'll buy it from them. Yeah. Supermarket is so the best. That is good supermarket. तो वही है, मतलब जाते तो ये लोग भी हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि सब कुछ ये रोड पे खरीद लेते हैं, पर भाई ये मतलब मस्त चीज़ है यार, सब कुछ रोड पे मिलता है यहाँ पे।